एक्सक्यूज मी, ये शिवानी भल्ला आपके जिम में आती है ना? ये आरती भल्ला इसी कॉलेज में पढ़ती है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। भल्ला फैमिली की मेट तनुजा लापता है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। भल्ला से उसका पता पूछो और जाकर चेक कर। राइट सर। एक मिनट सुनना, ये जो तनुजा यहाँ पे रहती है आपने देखा इसको? जी नहीं देखा। ध्यान से याद है आपको? याद। मिश्रा, साथ साथ पता करो। सर, इस तनुजा के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका और इसके पति दोनों का ही फोन स्विच ऑफ है। सर, इसके पड़ोसियों से बात करके पता चला है कि कुछ दिन पहले कहीं गांव जाने की बात कर रही थी। गांव कहाँ है इसका? हरियाणा के दुजाना गांव की है सर। एक पड़ोसी ने इसका एड्रेस भी दे दिया है। सर हो सकता है कत्ल इसी ने किया हो, अकेले या फिर अपने पति के साथ मिलकर। कातिल यही है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस मर्डर से इसका कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। तिवारी सब तुम इसके गांव जाकर पूछताछ करो। मिश्रा, सर, भल्ला फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सबने भल्ला फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया। अमल ने कुलबीर, शिवानी और आरती के बारे में जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही निकला। शिवानी के 50 अफेयर्स हैं, आरती ड्रग एडिक्ट है और कुलबीर बाप के पैसों पे ऐश करना चाहता है। और अमल और निहारिका का बैकग्राउंड? सर, अमल का खुद का और उसके फोन का कॉल रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है। सर, विजय उसे काफी पसंद किया करता था और अमल भी विजय की काफी इज्जत किया करता था। रही बात निहारिका की, सर निहारिका के फादर का शराब इंपोर्ट का बिजनेस है, पैसे की कोई कमी नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है कि पैसे की वजह से वो उससे जुड़ी हो। शिवानी, आरती और कुलबीर, इन तीनों से एक एक करके बात करते हैं, देखते हैं हमसे क्या छिपा रहे हैं। शिवानी तुम ये क्या कर रही हो? शिवानी, अरे कुलबीर, शिवानी ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते हो। अरे पापा ने मुझसे मंगनी की थी, ये मेरा भी घर है। तुमने देखा, इसका मकसद ये घर और ये प्रॉपर्टी था। अब मुझे समझ आया, इसीलिए हमारे पापा को मारा है, इसीलिए आई थी घर पे। और पापा को अगर तुम्हें कोई हक देना ही होता ना तो तुमसे शादी करके दे देते। 1.5 साल तक तुम्हें घुमाते नहीं, समझी तुम? अब तुम्हें निकलना होगा। चलो यहाँ से। तुम लोग समझते क्या हो? मेरे पास मत आना। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ मैं आग लगा दूंगी, पास मत आना मेरे। ये मेरे पीछे का घर है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे क्या एहसान कर दिया, पास मत आना। हो गया, हम लोग घूम जा रहे हैं, देखो इनको अगर कुछ भी हो गया ना, पुलिस वो नहीं छोड़ेगी। प्लीज देखो, हमको यहाँ से जाना चाहिए। आपको कोई कुछ नहीं करेगा। प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। विजय यानी कि विजेंद्र सिंह भल्ला खुशकिस्मत थे कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें निहारिका का साथ मिला, लेकिन उनके बच्चों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तो क्या उनका और निहारिका का यह रिश्ता उनकी मौत की वजह बना, या फिर उनकी मौत से उनके बच्चों को होने वाला फायदा इसका कारण था? दोनों ही सूरतों में यह सवाल था कि आखिरकार वो कौन था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया था। वो शिवानी, कुलबीर या आरती में से कोई एक था, या फिर विजेंद्र सिंह भल्ला के तीनों ही बच्चों ने मिलकर अपने पिता के खिलाफ ये साजिश रची थी, या फिर ये सब भल्ला परिवार की उस घरेलू नौकरानी तनुजा का काम था जो घटना के बाद से ही अपने पति के साथ फरार थी। पुनीत बजाज, निशांत भारद्वाज, सारथी शर्मा, इनको जानती हैं? ये सब आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स के नाम हैं। और इन दिनों आप जिसके साथ घूम रही हैं उसका नाम है प्रशांत सरपाल। मेरी पर्सनल लाइफ का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है या नहीं ये देखना मेरा काम है। आपका काम है पूछे हुए सवालों का सही सही जवाब देना। बताइए, आपके इन अफेयर्स के बारे में आपके डैड को पता था? बोलिए। हाँ, उन्हें पता था। आओ ना, बहुत जल्दी लगता है। अरे क्या है? पापा मेरी बात सुनो। पापा चुप कर दो। प्लीज। जानता है ना ये शादीशुदा है, इसके बाद भी तू ये सब कर रहा है? पापा मेरी बात सुनो। अंदर चल, पापा, निकल। मेरे पापा को ये लगता था कि मैं कैरेक्टरलेस औरत हूँ। मैं ईमान से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती उससे शादी करने पे मजबूर किया।
हो सकता है अपनी इस नफरत के चलते आपने ही अपने डैड को मार दिया। हाँ, नफरत तो मैं उनसे बहुत करती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी उन्हें मारने की, तो बस मैं उनके मरने का इंतजार कर रही थी। तो फिर किसके नाम करने वाले थे अपनी आधी प्रॉपर्टी? जी वो गुस्से में मुंह से निकल गया था। और पीनी है पी लो यार, फर्क नहीं पड़ता मुझे। सर आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा सर। लगता है आपके बैंक ने आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया सर। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जाके दोबारा ट्राई कर। सर बार बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा सर। शट अप एंड गेट लॉस्ट। हेलो डैड। डैड मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आया था और मुझे एक बिल पे करना है, लेकिन मेरा कार्ड डिक्लाइन दिखा रहा है। मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया मतलब? क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए दिया था, या अय्याशी करने के लिए नहीं। डैड जो इंसान मेरे बाप को मारेगा ना, उसके नाम पर मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। जब गुस्से में तुम अपने बाप को मारने की बात कर सकते हो तो मार क्यों नहीं सकते? वैसे भी निहारिका के घर में आने को लेकर काफी गुस्सा थे ना तुम अपने बाप से? लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। आई स्वेयर सर। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सुनो, तुम्हारी मेट तनुजा, वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन से तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ था। कहीं उसका और तुम्हारे डैड का कोई झगड़ा हुआ था? कोई अनबन थी उनके बीच में? नहीं सर, कोई अनबन नहीं थी, बस डैड उसके काम से खुश नहीं थे और उसे डांटते थे। डैड को सफाई बहुत पसंद थी। तनुजा, क्या ये? लगता है आजकल तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है। इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हो, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता। नहीं सर, गलती हो गई। अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ध्यान रखूंगी। ध्यान रखो। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। आरती भल्ला, कौन से ड्रग की लत है तुम्हें और कब से? मैं ड्रग नहीं लेती सर, पता नहीं आपको किसने बोला। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम कॉलेज नहीं जा रही हो, जान सकता हूं क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा उधार था उन ड्रग पेडलर्स का जो तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे। वो अपने पैसे के लिए तुम्हें प्रेशराइज कर रहे थे जो तुम्हारे पास थे नहीं, इसलिए तुमने कॉलेज जाना छोड़ दिया और घर पर जाकर बैठ गई। Look at me when I'm talking to you. तो कैसे चुकाने वाली थी ये उधार तुम? अपने हिस्से की उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो तुम्हारे डैड के मौत के बाद तुम्हारे हाथ लगती, है ना? अब बताओ, अपने डैड को तुमने खुद मारा या किसी की मदद ली उनको मारने में? बोलो। मैंने मारा है। आपको लगता है ना that I'm a murderer? मैंने मारा है। क्या करेंगे? लॉकअप में डालेंगे? डाल दीजिए। आप जो करना चाहते हैं करिए, जान ले लीजिए मेरी। कीजिए ना, कीजिए कीजिए, हाँ कीजिए। अब हमसे मत पूछिए सर, निहारिका से पूछिए। ये तनुजा और उसका पति यहीं आए ना? अरे क्या बात है साहब? तनुजा ना आई यहाँ, ना ही उसका पति आया। 6 महीने पहले आई थी वो तो आखिरी बार। सर अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या बात है सर? कुछ नहीं। वैसे आप कौन है? माँ हूँ मैं उसकी। ठीक, चलो। हेलो। हाँ तिवारी बोलो। सर मैंने तनुजा की माँ और पड़ोसी से पूछताछ की है। वो दोनों यहाँ पे भी नहीं है सर। किसी ने भी उन्हें आते जाते हुए नहीं देखा। ठीक है, पता लगा उनका। ओके सर। ये तनु और उसके पति का सर्च इंटेंसिफाई करो। न्यूज़पेपर्स में फोटो दो, खबरियों को अलर्ट करो और पोस्टर्स लगवाओ। ओके सर। तुमने बताया ना पुलिस को हमारे बारे में? तुमने उनको ये बोला ना कि तुम्हें हम पे शक है कि हमने डैड को मारा है? मुझे पता है कि इसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा और डैड को। डैड, तुम्हें जो करना था तुम वो कर चुके हो। अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। इस मामले को ठंडा होने दो। उसके बाद अगर तुम्हें सड़क पे ना लाके खड़ा किया
तो मेरा नाम है शिवानी भल्ला नहीं, समझे तुम? शिवानी, मिश्रा, हर कोई निहारिका का ही नाम ले। लेकिन सर हमें अभी तक निहारिका के खिलाफ कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। उसके कॉल रिकॉर्ड्स, उसके बैंक डिटेल्स सब क्लियर है सर। सर मुझे तो ये काम उस भाई तनुजा का लगता है, वरना वो इस तरह फरार नहीं होती। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से शरीर पे घाव की वजह से मौत हुई थी। सर जिस हथियार से ये घाव किया गया था वो काफ़ी तेज़धार और लंबा रहा होगा। सर ये तो कहना मुश्किल है कि कौन सा हथियार होगा, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया है कि शायद तलवार हो सकती है। तलवार? लेकिन मिश्रा, कातिल तलवार जैसे हथियार का इस्तेमाल क्यों करेगा, जो ना तो इतनी आसानी से मिलता है और ना ही उसे कहीं लाना ले जाना आसान होता है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही सर, कि कातिल चाकू जैसी छोटी चीज को छोड़कर तलवार जैसी बड़ी चीज को लेकर निकलने का रिस्क क्यों लेगा? यानी या तो कातिल और तलवार पहले से ही घर में मौजूद थे, या फिर घर में उनका कोई मददगार मौजूद था जिसने उस कातिल को घर के अंदर आने में मदद की और बाद में घर से बाहर जाने में भी मदद की। लेकिन मिश्रा, ये जो कोई भी हो, प्रोफेशनल किलर नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि वो तलवारबाजी में माहिर हो या तलवार जैसे हथियार को लेकर कॉन्फिडेंट हो। मिश्रा, हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम तनुजा और उसके पति को ढूंढ निकालें। साथ ही साथ ये भी पता करो कि भल्ला फैमिली में कोई तलवार चलाना जानता है या किसी ने कभी तलवार खरीदी है, या फिर उनका कोई भी रिश्तेदार या दोस्त जिसका तलवार से कोई कनेक्शन है। ओके सर। तलवार? लेकिन मेरे घर में तलवार क्यों होगी? अच्छा, मैं बता रही हूँ आपको इंस्पेक्टर, यहाँ पर कोई तलवार नहीं है। कांस्टेबल इधर देखो। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस घर में। कांस्टेबल इधर देखो, अच्छे से देखो। विजेंद्र सिंह भल्ला के कत्ल की धीमी गति से आगे बढ़ती जांच में अचानक एक मोड़ आया। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में मर्डर वेपन के तलवार होने का अंदेशा जताया, और इस अंदेशे ने इस केस के फैले हुए जांच के दायरे को समेटकर छोटा कर दिया। क्योंकि तलवार का इस्तेमाल आम नहीं था। हत्या के लिए इस हथियार को वही शख्स चुन सकता है जो इसे चलाना जानता हो या फिर इसे चलाने का आदी हो, यानी कि कोई तलवारबाज। और अब पुलिस को सिर्फ इस तलवारबाज तक पहुंचना था, जो कि भल्ला परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता था या फिर इस परिवार के किसी सदस्य का कोई साथी। हाँ भाई, इस शहर में जितने भी तलवारबाज हैं या जिनका भी वास्ता तलवार से पड़ता है, उन सबके मुझे नाम चाहिए, और वो भी जल्दी। ओके। क्या चल रहा है? मेरा सामान, मेरे कपड़े। क्या है? आप विजय की माँ? दूर हट मेरे से, उतर नीचे। माँ जी, वो मेरा सामान। मैं कहती हूँ उतर यहाँ से। जो किया सही किया मैंने। तू भी नहीं बचेगी। तूने मारा ना मेरे बेटे को। माँ जी, मैं भला विजय को क्यों मारूंगी? मैं आपके बेटे से प्यार करती थी माँ जी। नाटक मत कर तू मेरे सामने भी, और चल यहाँ से। चलो 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 चलो, और खबरदार जो इस दरवाजे पे कदम रखा तुम। चल सच सच बता, तलवार और तनुजा कहाँ है, वरना तेरे बदन से चमड़ी उधेड़ दूंगा। कौन सा तलवार साहब? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। जिस दिन मैं घर से निकला था साहब, उस दिन तन्नू काम से लौटी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। तू और तन्नू साथ में गायब हुए थे। पड़ोसियों को बोल के गए कि गांव जा रहे हो, लेकिन गांव नहीं गए। मोबाइल फोन भी ऑफ थे तुम लोगों के। क्यों? साहब मैं तन्नू के साथ भागा ही नहीं था। तन्नू को छोड़कर भागा था साहब। साहब एक दूसरी औरत से मुझे प्यार हो गया था, तो मैंने तन्नू को बिना बोले उस औरत के साथ भाग गया साहब। और उससे बचने के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए साहब। साहब उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। कसम खा के कहता हूँ साहब। मिश्रा सर, इसकी तब तक धुलाई करो जब तक ये तनुजा का पता ना बता दो। ओके सर। साहब कुलबीर को क्यों नहीं पूछते साहब? क्या बोला? साहब कुलबीर का तन्नू के साथ चक्कर चल रहा है। कुलबीर? मिश्रा, इसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करो कि ये जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है कि नहीं। ओके सर। और कुलबीर को बुलाओ जरा थाने पे। राइट सर। पापा, पापा। हट दूर हट। पापा, वो
विजय। मर गया ना वो, अच्छा ही हुआ जो वो मर गया। बुरा तो ये हुआ कि उसके साथ तू क्यों नहीं मरी। मेरे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू मेरा घर और मुझे छोड़कर गई थी। चल चल निकल यहाँ से, चल। मैं कहाँ जाऊंगी आपके बिना? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कौन है पापा? प्लीज जा उस फल्ले के पास, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। शाम तक लौटूंगा, तब तक तू मेरा घर छोड़कर चली जाना, समझी? शक्ल मत दिखाना अपनी। पापा। सर मुकेश की गर्लफ्रेंड गौरी से बात, वो सच बोल रहा है। उस दिन वो उसी के साथ था। मतलब इस कुलबीर से ही हमें तनुजा का पता लगाना पड़ेगा। यस सर। तनुजा कहाँ है? मैं आपको कह चुका हूं ना, मुझे नहीं पता। झूठ बोलता, झूठ बोलता। तेरा और तनुजा का चक्कर था कि नहीं? हाँ सर, मेरा और तनु का चक्कर था। तो फिर ये बात तूने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मेरी फैमिली को पता लग जाता सर। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता लगे, बहुत बदनामी होती सर। एक तो तुम अपने डैड से नफरत करते थे, अपने बाप के पैसे पे अय्याशी करते थे ना तुम। अगर घर से निकल जाते तो सड़क पे आ जाते। इसीलिए अपनी तनुजा के साथ मिलके तुमने अपने बाप को मार दिया, है ना? मार दिया ना उनको। और तनुजा से कहा कहीं जाके छिप जाए, जब मामला ठंडा होगा तो तुम उसे वापस बुला लोगे, है ना? यही हुआ था ना? नहीं सर, डैड को तो क्या, किसी को भी हमारे चक्कर के बारे में नहीं पता सर। ना ही मैंने डैड को मारा है और ना ही मुझे पता कि तनुजा कहां पर है। तुमने तनुजा का भी मर्डर कर दिया है ताकि हमें लगे कि वो तुम्हारे डैड का मर्डर करके गायब हो गई है और तुम साफ साफ बचकर निकल जाओ। सर ये कुलबीर, आरती, शिवानी और अमल के दोस्तों और जानने वालों की लिस्ट है। अब इसमें से वो तलवारबाज कौन है जिसकी हमें तलाश है, ये तो नहीं पता। लेकिन अगर हम सही सोच रहे हैं कि कातिल भल्ला फैमिली में से कोई एक है, तो उसका साथ देने वाला भी इसी में से कोई एक हो सकता है। सुरेश मेनन, इसी से शुरुआत करते हैं। ओके सर। शिवानी और आरती के जो गड़े मुर्दे हमने अब तक उखाड़े हैं, उससे हमें मर्डर का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं मिला। शिवानी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में उसके डैड जान चुके थे और उसे जायदाद से बेदखल करने के बारे में कह रहे थे। आरती के पास उन ड्रग पेडलर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे। उसे एक ही तरीके से पैसे मिल सकते थे, अपने डैड के प्रॉपर्टी से। और कुलबीर का अपनी बाई के साथ अफेयर था। मिस्टर भल्ला की मौत से इन तीनों की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही रही थी, साथ साथ बहुत सारा पैसा और अपने अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी मिल रही थी। हो सकता है सर, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी कभी तलवार को पकड़ा भी होगा। इतना सटीक वार मुश्किल है सर। इस मामले में एक और इंसान तो शामिल है मिश्रा, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस तलवारबाज को ढूंढे कहां से? हेलो, हाँ ओके सर। निहारिका, अभी मैंने फोन रखा ही था और आप लोग आ गए। पढ़ो। प्यारे पापा, मेरा प्यार अधूरा रह गया। विजय की फैमिली ने भी मेरी अच्छाई को नाटक का नाम दिया और आखिर में जब मैं लौटकर आपके पास आई तो आपने भी मुझसे अपने सारे रिश्ते को नकार दिया। जिंदगी जीने के लिए अब कोई बहाना नहीं बचा, इसलिए मैं जा रही हूँ। आपकी निहारिका। हाँ सर, ये मैडम को तो मैंने ओखला ब्रिज पे छोड़ा था आधा घंटा पहले। ओखला ब्रिज? जी सर। सर वो औरत। क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? मर जाने दिया होता। आप जानती हैं ना, आत्महत्या करना कानूनन जुर्म है। जानती हूँ, लेकिन मेरे जो हालात हैं उसमें मेरे लिए जीना कितना मुश्किल है। इस बात के लिए हम आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज अ वार्निंग टू यू। दोबारा ऐसी बेवकूफी वाली हरकत मत कीजिएगा।
जा सकती हैं आप। मिस्टर सर। नजर रखो इस पर। ओके सर। हेलो, हमें ओखला के पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर ठाकुर बोल रहा हूँ। एक लास्ट मिली है। क्या? सर, आपके थाने से किसी तनुजा नाम की लड़की के फरार होने का अलर्ट आया था। हमको लगा शायद वही हो। इसकी गर्दन पर भी किसी धारदार हथियार से वार किया गया है मिश्रा, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि यह भी उसी तलवारबाज का काम हो। सर ये तो खाली। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर तनुजा की गर्दन पे किया गया वार बहुत कुछ वैसा ही है जैसे भल्ला के ऊपर किया गया था, लेकिन सर उसकी लाश के पास से मिला वो खाली पर्स, वो इस कहानी में कहीं फिट नहीं बैठता सर। सर उसके पर्स में ऐसा क्या रहा होगा जो कातिल चुरा ले गया? ये सोचो कि एक मेड अपने पर्स में क्या क्या रख सकती है। सर कुछ पैसे, बिंदी, लिपस्टिक या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कि तनुजा के पर्स में मिस्टर भल्ला के घर की चाबियां। चाबियां? मैं कुछ समझा नहीं सर। तनुजा बरसों से मिस्टर भल्ला के घर में काम करती थी, तो जाहिर है कि उसके पर्स में मिस्टर भल्ला के घर की चाबियों का एक सेट तो होगा ही। मुझे लगता है तनुजा का मर्डर मिस्टर भल्ला के घर की चाबियों के लिए ही हुआ है। क्या? कहाँ? ठीक है, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, हम वहीं आ रहे हैं। ओके सर। कांस्टेबल का फोन था जिसको हमने निहारिका के पीछे लगाया था। देखिए निहारिका जी, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आदमी कौन था जिसने आप पर हमला किया। आप जानती थी उसको? देखा था आपने उसको? मैं तो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, पता नहीं वो आदमी कहाँ से भागते हुए आया, और उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो, पहले विजय, फिर तनुजा और अब निहारिका, इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। इन तीनों मामलों में हथियार एक ही है, तलवार, और मुझे लगता है कि इन तीनों का हमलावर भी एक ही। हेलो? हाँ? ओके सर, एक इन्फॉर्मेशन है सर। प्रियांशु मित्तल नाम का एक आदमी है, कराटे एकेडमी चलाता है सर। इस एकेडमी में तलवार चलाना भी सिखाया जाता है और ये खुद भी तलवार चलाने में माहिर है। पता लगाओ इस आदमी का भल्ला फैमिली के किस मेंबर से संबंध है। स्टूडेंट्स, क्लास डिसमिस। सिंह, तलाशी लो। मिस्टर प्रियांशु, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए। ये एकेडमी कितने सालों से चला रहे हैं आप? पिछले 3 सालों से। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ आते हैं या फिर आ चुके, उनके रिकॉर्ड्स तो होंगे आपके पास? हाँ, रखते हैं। मैं देख सकता हूँ? आइए। सर। और निहारिका पे अटैक क्यों किया तुमने? ऐसे। 2 लोगों की जान ले ली और मजाक लग रहा है तेरे को? मजाक लग रहा है तुझे? हाँ? सर 3 साल पहले शिवानी इस प्रियांशु के एकेडमी की स्टूडेंट थी सर। पूछताछ में पता चला कि शिवानी का इसके साथ भी चक्कर था। तुम्हें तलवारबाजी सीखने की क्या जरूरत थी? तलवार? मुझे तलवार नहीं चलानी आती। झूठ बोल रहे हो तुम। प्रियांशु मित्तल को जानती हो? हाँ जानती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड पुनीत उसकी कराटे एकेडमी में था। हम रिलेशनशिप में थे और पापा के डर से मैंने वो कराटे क्लासेस ज्वाइन की थी। प्रियांशु मित्तल ने मिस्टर भल्ला और तनुजा का कत्ल किया है और उसने ये बात कन्फेस की है। हमें पूरा यकीन है कि वो अकेला नहीं था। असली कातिल तक तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम्हारी अगर कोई भी बात झूठी निकली तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर समझ नहीं आता शिवानी के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो प्रियांशु का दोस्त हो
और भल्ला का दुश्मन। यह जरूरी नहीं है मिश्रा कि वो उसका कोई दुश्मन ही हो, दोस्त भी तो हो सकता है। पर ऐसा कौन हो सकता है सर? निहारिका। लेकिन सर उसका रिकॉर्ड तो क्लियर है और उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। यही तो सोचने वाली बात है मिश्रा। प्रियांशु एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है। अगर वो एक ही वार में भल्ला और तनुजा दोनों को मार सकता है तो फिर निहारिका के टाइम कैसे चूक गई? यही बात समझ में नहीं आ रही। रूम नंबर 2 में जो पेशेंट थी निहारिका, वो कहाँ गई? वो तो सर आज सुबह ही डिस्चार्ज हो गई। 2 दिन पहले ही उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और अब वो ठीक है। लेकिन उनका घाव तो इतना गहरा नहीं था कि प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती। एक्चुअली सर उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है चेहरे पर। उन्होंने डॉक्टर आहूजा से अपॉइंटमेंट कब ली? जस्ट अ सेकंड। सर ये तो मिस्टर भल्ला की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले की डेट है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर निहारिका की फोटो के साथ रेड अलर्ट जारी करो। ओके सर। तिवारी, दिल्ली में हमारे जितने भी खबरी है सबको अलर्ट करो, सबको निहारिका की फोटो सर्कुलेट करो। जानते हो कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब सच सच बता दो। तुम्हारे कहने पे प्रियांशु ने भल्ला को मारा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं विजय से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी मैं उससे, लेकिन वो समाज और अपने बच्चों के डर से वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। पूरे 1.5 साल इंतजार किया मैंने उसका। फिर मेरी मुलाकात प्रियांशु से हुई। प्यार हो गया था निहारिका से मुझे, लेकिन वो विजय ना तो उसे अपना रहा था और ना ही उसे छोड़ रहा था। इस बात से वो बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में जी रही थी और ये मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एक आखिरी कोशिश की थी अपने प्यार को बचाने के लिए। अपना घर छोड़ के, अपने डैड से लड़कर मैं उसके घर जा पहुंची। सोचा था वो मेरा साथ देगा, लेकिन वो भी अपने बच्चों की तरह मुझे बेइज्जत करने लगा। तभी मेरा प्यार उसके लिए गहरी नफरत में बदल गया। मैंने सोच लिया मैं विजय को जान से मार दूंगी, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती थी। और तनुजा को क्यों मारा? विजय के घर की चाबियों के लिए? विजय के घर में रहते हुए मैंने चाबियां पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय और उसके बच्चे इतने शातिर थे कि चाबियों को हाथ तक नहीं लगाने दिया उन्होंने मुझे। और तभी मेरी बात तनु से हुई। नहीं, मैं कोई चाबियां नहीं दूंगी। देखो तुम ये काम फ्री में नहीं कर रही हो, इसके पूरे 50,000 दूंगी मैं। मैंने कह दिया ना, मैं चाबी नहीं दूंगी। उसे हम जाने देते ना तो वो कुलबीर को सब कुछ बता देती। हर इंसान को अपने तरीके से अपनी पसंद से जीने का हक होता है, लेकिन विजेंद्र सिंह भल्ला ने अपने बच्चों को, उनकी चाहतों को समझकर उन्हें सही रास्ता दिखाने की बजाय अपने पिता होने के हक का गलत इस्तेमाल किया और अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलाना चाहा जो उन्हें सही लगा। और नतीजा ये हुआ कि जीवन के जिस मोड़ पर उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनके बच्चों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। वो अपने पिता के अकेलेपन को समझ ही नहीं पाए और जीवन में अकेले पड़ चुके मिस्टर भल्ला भी अपने बच्चों और समाज के खिलाफ जाकर निहारिका का हाथ थामने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। और अपने बच्चों को ना समझ पाने के बाद निहारिका के प्रति अपने फर्ज को ना समझ पाने की वो दूसरी भूल कर बैठे, जिसने निहारिका के सच्चे और गहरे प्यार को उनके लिए नफरत में बदल दिया। जीवन के किस पड़ाव पर की गई हमारी कौन सी भूल कब हमारे सामने आकर हमें सजा देगी, इस बात की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम जीवन के नियमों को समझें, उनका पालन करें और अपने उन रिश्तों को कमजोर होने की बजाय मजबूत बनाएं जो हमारे जीवन की असली पूंजी होते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।